सुभाष शर्मा। आप क्यों आए थे यहाँ? शपथ ग्रहण समारोह में। तो खुश हैं बीजेपी का कमल खिला है तो? कमल का बहुत खुश हैं। पर बहुत गाजे देर में दिल्ली की जिंदगी को सुधार देंगे अब भाजपा वाले। हाँ, एकदम से जिंदगी ऐसी सुधार देंगे दिल्ली की, यमुना को, और जितने ये ट्रैफिक और ये सब की प्रॉब्लम्स हैं ये सब खत्म कर दी जाएंगी। ऐसा डबल इंजन सरकार बनने पर इतना बढ़िया यहाँ का डेवलपमेंट हो। अच्छा, रेखा गुप्ता जो नई सीएम चुनी गई हैं तो सरप्राइजिंग था, शौक था, या मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक महिला सीएम बनने रही है? देखिए जी, अभी तक बीजेपी की सीएम कोई महिला नहीं है महिला नहीं रही। और ये शालीमार बाग से जीती हैं और एक ये गुप्ता फैमिली से भी है, तो हमारा जो व्यापारिक वर्ग है वो काफ़ी जुड़ेगा। और दूसरा ये कि दिल्ली का विकास जो है अब द्रुत गति के साथ होगा। द्रुत गति के साथ होगा। अब क्या लगता है कि 27 साल लग गए दिल्ली में भाजपा को अपना कमल खिलाने में, क्या वजह रही जो इस बार कमल खिला और बहुत पूर्ण बहुमत से खिला? इसलिए कि पब्लिक ने देख लिया कि दिल्ली जो दिनों दिन जो है हर तरह से लचर होती जा रही है, पीछे जा रही थी। सड़कें देखो तो टूटी हुई, जहाँ देखो जमुना ही देखो तो उसमें कितनी बदबू पास से निकलते हुए ट्रेन वालों को भी आती जो ट्रेन में सफ़र करते हैं। लेकिन अब जो है इन्होंने पहला काम ही जमुना का शुरू करा है, उसके अलावा दिल्ली के विकास का रैपिड रेल को भी इसके चारों ओर जोड़ेंगे ताकि आगरा और मेरठ में लोग 1 घंटे में दिल्ली के भी पहुँच सकेंगे। काम तो आज भी गिनवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के लोग कि काम तो हमने भी बहुत किए हैं। केजरीवाल फ्लॉप चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने दिल्ली की जिंदगी को खराब कर दिया। और पंजाब की सत्ता तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है। वो भी अगर यही स्थिति रही तो वो भी खत्म हो वो जाएगी। भी खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो ये भी खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जातिवाद को लेके भाजपा ने जो भी अभी मंत्री की घोषणा की वो बहुत ही सोच समझ के किया, सभी जातियों को खुश करने के लिए जाट समुदाय से एक भाजपा का एक ही मोटो है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसलिए सबके लिए, सबकी खुशी के लिए कि जाट तो एक पूर्वांचली, सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मोटो को लेकर के हर जगह विकास दिखाई देगा। आप चाहे वो कोई भी किसी भी एरिया में हो, आपको विकास ही नजर आएगा। और लगता है कि दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में चुनाव होना है, पंजाब चुनाव है, यूपी चुनाव है, तो दिल्ली की जो जीत का जो है जश्न है वो यूपी, बिहार और पंजाब में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पंजाब में भी देखने को मिलेगा, बिहार में भी देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा देखने को। 100%। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र गुप्ता है। कितनी जीत की खुशी हुई और क्या देखने को मिलेगा अगर बिहार में भी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने दिल्ली में जीत की है, 27 साल बाद आए। वो हम उम्मीद करते हैं कि यही जीत पंजाब में भी दिखा करके देंगे। और मैं सारी जनता से आग्रह करता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो कहता है वो करता है, वो करके दिखाता है। वो केजरीवाल कहते हैं वो समझ लो ना करते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली को हम स्वच्छ पानी देंगे, सड़कें देंगे। आज ये देख लो केजरीवाल की क्या दशा है। केजरीवाल ने जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी गटर में भरे हुए हैं, न तो साफ पानी दे पाए और ना ही इन्होंने कोई काम किया है। खाली इनने आरोप लगाते रहे कि हमें एलजी काम नहीं करने देता है। करने वाले को किसने रोका है? करने वाले को किसने रोका है? अगर करना चाहे क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी प्रसाद है। और ये भी कहा जा रहा है कि 27 साल बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को दिल्ली में कमल खिलाने के लिए, इतनी देरी हुई और फाइनली अब कमल खिला, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हाँ। अब दिल्ली के बाद में बिहार, बंगाल, पंजाब, हाँ, इसकी असर ये चारों में पड़ेगा, पक्का जरूर पड़ेगा। हाँ। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। इनका भी यही कहना है कि जब सब जीतेंगे, जीत लेना है और जनता की सहयोग है, क्योंकि जनता कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, जनता खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती सब कुछ ले रहे हैं, इनका तो कोई कमी किए नहीं। और ये
इनको तो कम से कम 20 साल पहले आना चाहिए था। मोदी जी को 20 साल पहले आना चाहिए था और सुधार हो जाती। दिल्ली का कब का सुधार हो जाती। यहाँ पर ही चारों बगल से घिरा है दिल्ली बांग्लादेशियों का। चारों बगल से जितनी बड़ी दिल्ली है ना, जितना दिल्ली नहीं है उसका 1/4 बांग्लादेशी है यहाँ पर ही भरा हुआ। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूँगा ये बांग्लादेशियों को यहाँ से हटाए यथाशीघ्र। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं सीमापुरी विधानसभा से आता हूँ, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से। हमारे लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स जो है 11,000 का पॉपुलेशन है, समझे कि नहीं। और वहाँ समाज कल्याण का दबदबा है, ये लोग मिली जुली भगत है। और वहाँ पर इतने बांग्लादेशी भर गए हैं, सब खरीद रहे हैं, खरीद लिए हैं। जबकि सरकार जो समाज कल्याण और प्रशासन ये दोनों मिल करके कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा एक सरकार से आग्रह है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में जो लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स है उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कुछ रोगी अगर मर जाते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं सबको भगा देगा। इसलिए हमको मलकाना हक अवश्य देना चाहिए ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे वहाँ रह सकें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजबाला है, मैं विलेज पीरागढ़ी से आ रही हूँ जी। यहाँ हमारा अध्यक्ष जी मनोज शौकीन जो बीजेपी पार्टी से 26,000 कुछ वोटों से जीता है। हम उसके प्रोग्राम में और रेखा गुप्ता के समर्थन में आए हुए हैं। और यहाँ हम लेडीज़ सबसे आगे हैं। और हमारा मोदी जो है जिंदाबाद है। हमारा योगी मोदी, घर घर मोदी, घर घर योगी, अमित शाह, हम उनके सब के सहयोग में हैं जी। और जो हमारी खुशी कितनी हो रही है भाजपा आई है? खुशी बहुत भूल रही हमारे जी, हमें बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आप दिनों से नहीं, सालों से 10 साल से तो हम अपने गांव में जो झाड़ू का राज था वहाँ हमें जी 20 साल पीछे कर दिया दिल्ली वालों ने। क्योंकि ये है ना जो ये था आप वाला, उन्होंने तो नाश करके धर दिया पूरी दिल्ली का। हाँ जी, पूरे नाश करके धर दिया। और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम कहाँ से इलाज करवाएं। ठीक है जी, हम सोच रहे हैं जी एक ही इंजन की सरकार चले और केवल बीजेपी पार्टी, केवल बीजेपी जी बीजेपी। अब बिहार में भी चुनाव होगा। हाँ जी, तो वहाँ क्या लगता है? जी हम भी वहाँ भी बीजेपी को लाएंगे जी। हमारे कुछ किराएदार रहते हैं और गांव में भी हम जाके बीजेपी की प्रशंसा करेंगे। और बीजेपी जैसी सरकार कोई भी नहीं है, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। हाँ, बीजेपी आ जाएगी तो क्या बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दिल्ली बदल जाएगी। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो उसकी हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जब घुसते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि दिल्ली है। ये जगह जगह जाम है, जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर हैं, गंदा पानी आ रहा है, दुनिया हॉस्पिटलों में पड़ी है, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। अब हमारा जो सीएम जो रेखा आई है और जो मोदी का राज आया है हमारे देश दिल्ली में, अब हम संतुष्ट हैं जी। इससे हमारा इलाज भी होगा, संतुष्ट है जी। क्या नाम है आपका अम्मा? चंद्रावती देवी। इतनी दूर से किसको सपोर्ट करने आई हैं? मोदी को। मोदी जी को? जी। क्यों इतना चाहती हैं मोदी जी? मोदी को हमारे इतना दिन से, हाँ 50 साल से हमारे झुग्गी झोपड़ी नहीं है, किराया देती हूँ। फिर आई है राशन कार्ड नहीं है, फिर हमारे पेंशन नहीं बना हमारे पति को हमारे। हाँ जी, हमारे एक कुल कमी है। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नई बहुएं आई हैं, उनका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा। और जी 2012 से पेंशन नहीं बनी बड़े बूढ़े की, वो मर गए लेकिन उनकी पेंशन नहीं बनी। जो वृद्ध हैं, जो विधवा लेडीज़ हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी। वो बेचारी कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जी हम नरेंद्र मोदी भाई साहब से यही आराधना करेंगे कि भविष्य को सुधारेंगे वो, और हम उनके साथ सहयोग से उनके साथ देंगे। भाजपा ये तो खुश है माँ। हमारे राशन गांव में बनवाए रहे, यहाँ कट गया। जो फ्री के राशन उठाई स्कूल में कि कहीं उठा के खाओ, वो उठाई, हमारे नाम कट गया। अब राशन 4 साल हो गया, लॉकडाउन लगे, हमारे राशन नहीं मिला।
अच्छा, भाजपा आई है दिल्ली में, तो खुश है या नहीं है? खुश है जी, खुश है जब तो आई है, खुश है जब से इतनी दूर पीड़ागढ़ी से आई हूँ। आपका क्या नाम हुआ? नरेश, आप कहाँ से आई हैं? पीरागढ़ी से। तो अभी भाजपा आई है, 27 साल हो गए, कितनी खुशी हो रही है महिलाओं को खासकर? बहुत ज्यादा, पता नहीं कितनी ज्यादा, बहुत फूलेंगी समाज, इतनी ज्यादा। ये आपदा ने तो जी आपदा मिटा कर रखेंगे हम। आपदा ने तो दिल्ली का भ्रष्टाचार कर दिया। केजरीवाल झूठा था और झूठी इसकी सरकार थी और झूठे इसके वादे थे। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी ना तो आया ना आएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, घर घर मोदी और हर हर मोदी। हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल। इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है भाजपा को, क्या वजह लगी जो जीत मिली? 3 विधानसभा चुनाव हुए, नहीं मिला। लोगों का विश्वास, हाँ, लोगों का विश्वास, लोगों का उन्होंने काम किया देश के प्रति। हाँ। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल जी से क्या भूल हो गई इस वो बार? झूठ की दुकान है, वो हाँ, झूठ की दुकान, हाँ। इसलिए हारे वो। तो इसका जो दिल्ली में जो इस बार चुनाव हुआ, जो बहुमत के साथ जो भाजपा की सरकार बनी, क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में, यूपी चुनाव में या पंजाब में चुनाव होना है, इसमें भी असर दिखेगा दिल्ली जीत का? दिल्ली की जीत का असर दिखेगा इसमें, हाँ। दिखेगा। इस बार क्या लग रहा है कि पंजाब भी जाएगी भाजपा के हाथ में? पक्का जाएगी। पक्का जाएगी। हाँ, क्योंकि मुद्दों पे जाएगी कि जिन्होंने क्या ना वादे किए थे, लेडीज को 1000 रुपए देंगे, कोई पैसा नहीं मिला उनको, कोई पैसा डिस्पर्स नहीं हुआ, हाँ। इसलिए वहाँ भी जाएगी। अच्छा, और भी लोगों से बात कर, रेखा गुप्ता सीएम चेहरा चुनी गई, तो इससे जनता में क्या है? जनता इससे खुश है या नहीं? वो तो आप देख रहे हो, आप पत्रकार हो, या ये भीड़ जो है वो लाई हुई भीड़ नहीं है, वो शो मोटो अंदर से मन की बात कहने आ जाए थे यहाँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैंने स्वेच्छा से लोगों से पूछा कि आप लाए गए हो या खुद आए हो, तो 10 लोगों ने एक ही भाषा बोली कि ये बिल्कुल दिल से आए हुए लोग हैं, जो केजरीवाल से परेशान हुई आत्मा वो सारी यहाँ है। तो ये आपने देखा कि उन्होंने इसी रामलीला मैदान में कभी ये कहा था कि मैं जो है गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सारे वही तो काम किए। और बंगला भी एक सिंपल बंगला नहीं, वो आलीशान बंगला। और जो सबसे, जहाँ स्कूल खोलने थे वहाँ इसने शराब खाने खोले। मेरे हिसाब से वो सबसे अनैतिक कार्य था जो हमारे यूथ को ख़राब करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। और मैं ये कहता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे वो स्टेटमेंट हालांकि देने नहीं चाहिए क्योंकि हम न्यूट्रल लोग हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो यूथ को इस तरह से बर्बाद करने की योजना ना बनाए, बल्कि उनको मौके देने के लिए, उनके इनोवेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम करे। ये शिक्षा तो करते रहे, लेकिन शिक्षा में बेसिक बदलाव आप नहीं देखोगे। स्ट्रक्चर खड़े, स्कूल खड़े करने से शिक्षा नहीं बदलने वाली है। शिक्षा बदलेगी उस यूथ को क्रिएटिव बनाने के लिए। उस पर तो इन्होंने कोई काम किए नहीं। और बिल्डिंग क्यों बनी है ये मैं आज नहीं, मैं 1 महीने बाद रिटायरमेंट होऊंगा, वो स्टेटमेंट तब मैं दे सकता हूँ। आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्डिंग बनी है केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन बच्चों के लिए नहीं। तो ये कहा जा रहा है जैसे दिल्ली में बहुमत से सरकार बनी, तो बाकी राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उसका असर पड़ेगा इसका उन राज्यों पे? निश्चित रूप से पड़ना है, क्योंकि मैं जो मैं बताया, हर जगह बेसिक मुद्दे वही है। विपक्ष के पास कोई मूल ऐसा विजन नहीं है जो मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये हमारे जो जड़ों के मुद्दे हैं, चाहे यूथ का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे पॉलिटिकल मतलब जितने भी उद्देश्य जिससे देश राष्ट्र मजबूत हो, वो विजन विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए मोदी जी का, बीजेपी का अल्टरनेटिव नियर फ्यूचर में कोई दिखता नहीं। यूनानिमसली जनता भाजपा आ गई तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम एक फाइलें खुलवाएंगे, उसकी जांच शुरू करवाएंगे। तो क्या लग रहा है कि जांच शुरू होगी अब? ये तो निश्चित है, जो वायदे बीजेपी करती है तो उस पर वो काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर बीजेपी का भी, जैसे आज इंटरव्यू दे रहे हो, हम बीजेपी के अगेंस्ट भी यही बात कहेंगे। और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? जो इन्होंने घोटाले किए हैं, जो इन्होंने यमुना के नाम पे पैसा खाया है, जो इन्होंने स्कूल बनाने का टॉयलेट के दिखाकर क्लासरूम दिखाए, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? और जांच होगी जनता के पैसों का,
जो आज दुरुपयोग इन्होंने कोरोना काल में शीश महल के लिए क्यों नहीं खुलना चाहिए। देवतुल्य जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार बनी है और जो ये मुख्यमंत्री बनी है महिला बनी है एक कार्यकर्ता के रूप में, और दिल्ली को चमकाने के लिए कैबिनेट बनी है। तो एक एक कार्य हम किसी के द्वेष में कार्य नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है। जो संकल्प पत्र में जो मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए बुजुर्गों के लिए सम्मान देने का काम करने की, तो आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं की। जो आज बात करते हैं घड़ियालू वासी रहे हैं कि भाजपा क्या करेगी, अरे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जहाँ राज्य की सरकार है आयुष्मान योजना भी लागू की है, तो दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू होगी। बुजुर्गों को पेंशन भी मिलेगी, महिलाओं को जो कहा है वो भी मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिला। तो तमाम जो बात करने थे, जो घड़ियालू बातें थे, जो महिला मुख्य पर कहते थे कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं को सम्मान न देने वाली वो सरकार थी, जो दिल्ली की जनता ने नकार दिया। और दिल्ली पर जो विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जैसे वोट मांगा था, ऐसे ही अपने मोहल्ले में अपने गरीब भाइयों का, जो बुजुर्गों का, महिलाओं का, ऐसे ही वो कार्य करने में विधायक बने हैं 48। किसके चेहरे पे भाजपा ने जीत हासिल की है? देखिए कमल का निशान था, कमल के निशान पर वोट पड़ी है। जो देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने कमल के नाम पर वो मिली है, किसी एक नाम पर नहीं। जो देश के प्रधानमंत्री जी का संगठन जीता है, देवतुल्य कार्यकर्ता जीते हैं, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। 27 साल का वनवास जो खत्म किया है देवतुल्य कार्यकर्ता ने, संगठन ने, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है। और दिल्ली में 27 साल का जो वनवास खत्म है, देवतुल्य जनता का जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान ने जो मत दिया है, तो इसलिए इस विश्वास पर महिला सीएम चुनी गई, इससे कितनी खुशी हुई? देखिए खुशी महिला तो पहले भी यहाँ शीला सुषमा स्वराज जी बीजेपी से, शीला दीक्षित जी बनी, अभी महिला ही थी आती सी। मेन बात है कि संगठन में कौन काम करने वाला है। आपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सुना, मैं तो संगठन का पार्ट नहीं हूँ, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है कि खुशी यही बात है कि महिला सशक्तिकरण पे जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है वो लगातार ये करते जा रहे हैं और इससे विश्वास बन रहा है। और महिलाएं 50% है। आप देख रहे होंगे कि महिला, मेरे ख्याल से मैं जो प्रिडिक्ट करता था, महिला एक मेन फैक्टर रहा इस जीत में, क्योंकि शुरू में तो इनके बहकावे में वो आगे उन्होंने ट्रस्ट किया कि केजरीवाल महिलाओं के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो केवल झूठे वादे थे। बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, लेकिन क्या बसें हैं सड़कों पर, और जो हैं क्या वो महिलाओं को देखकर रुकती है इस टाइम। ये कंप्लेंट बार बार देखती रही। मेरी मिसेस खुद टीचर है, वर्किंग है, वो कभी कभी वैसे अपनी कैब से या उससे आती है, लेकिन कभी कभी अगर बस से आना पड़ जा 2-2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ जाता था। 1 बजे से और 2:30-3 बजे तक कोई सड़कों पे बसें नहीं मिलती थी, और जो आती भी थी या तो वो इतनी भरी हुई आती थी या ड्राइवर वैसे ही नहीं रोकते थे कि महिलाएं, क्योंकि डीटीसी वाले भी परेशान हैं, उनको टाइम पे न तनख्वाह दे पा रहे न कुछ कर पा रहे, तो डीटीसी ख़त्म कर दी, सड़कें ख़त्म कर दी। 10 साल में मैं आर के पुरम में रहता हूँ, शीला दीक्षित जी के टाइम पर साल में 3 बार कारपेटिंग होती थी वहाँ पर सड़कों की, और 10 साल में एक रोड़ी का दाना नहीं पड़ा मेन सड़कों पर, अंदर की तो बात ही छोड़ो। तो ये जो झूठे वायदे सब जवाब दिखा के ये लोग अपने ही जाल में फंसे, अपने ही, इसलिए जनता ने नकार दिया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली हारे हैं, पंजाब अभी भी हाथ में, तो हो सकता है कि पंजाब में जाके भगवत मान को हटा के अब वहाँ के सीएम बने अरविंद केजरीवाल। नहीं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन क्या भगवत मान इतने एक्सपीरियंस नहीं हो गए कि वो अपनी सीट आसानी से छोड़ देंगे। स्वाति मालिवाल को भी इन्होंने कहा था कि भाई तुम राज्यसभा छोड़ दो, किसी को और को सेट करना था इन्हें। अब भगवत मान को कहेंगे तो भगवत मान छोड़ देगा सीटें? नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, और वो छोड़ भी दिया तो भी जनता तो वही है ना। पंजाब के लोग भी भारतीय हैं, उन्होंने भी ये देख लिया। वो सब पंजाब और दिल्ली, यहाँ के लोगों का बहुत इंटरकनेक्शन रहता है, वे यहाँ के फीडबैक लेते होंगे, और वहाँ जो वे भुगत रहे हैं वहाँ भी वही बात है, जो वायदे किए थे कोई पूरे होने वाले नहीं हैं। पूरे होने वाले इसलिए नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ने की बात करी थी इन्होंने, वो तोड़ के ला नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है ये हर्ष होना था। सहमत है इनकी बातों से?
देखो, राजनीति में जो है जनता ने इनको नकार दिया है। जब पहली बार सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी तो लाखों करोड़ों लोगों में जो है जोश था कि एक नई तरह की राजनीति करेंगे, बदलाव होगा, और ऐसा बदलाव जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल नहीं कर पाए तो जनता ने उनको नकार दिया है। और आगे आप अगर पंजाब की बात कर रहे हो तो पंजाब में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर केजरीवाल ने कोशिश भी करी थोड़ी बहुत तो वहाँ पे सरकार जो है गिर जाएगी और इधर उधर जो है सारे विधायक चले जाएंगे। तो केजरीवाल जो है ऐसा नहीं करेंगे। वो 27 सालों के बाद कमल खिला है, कितनी खुशी हो रही? खुशी बहुत ज़्यादा है। लगातार जनता ने जो है कार्यकर्ताओं ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और इसमें जो है लोग जो है जो वोटर थे वो जागरूकता ही उनके अंदर और उन्होंने जो है बदलने का काम किया।